वंदे मातरम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं 11th कॉमर्स और आर्ट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, जो आज की क्लास पर ही डिपेंड है। आज मैंने जो क्लास लिया उसी का वीडियो है। बच्चों ने कहा था कि सर पिक्चर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी बोर्ड पे, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास करने का प्रयास किया है। बेटा, जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उन लैंग्वेज को जानने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक इकाई के बारे में जानते हैं। तो जब हम बेसिक इकाई जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ता है। अब जितनी भी लैंग्वेज होते हैं, चाहे वह हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गुजराती हो, जो भी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हम जानते हैं, सभी लैंग्वेज में अगर कोई सबसे इजी लैंग्वेज है तो वह इंग्लिश लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज में आप जाओगे 46-47 लेटर्स होते हैं, गुजराती में भी वही, संस्कृत में भी वही, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह सबसे इजी लैंग्वेज होता है और इसमें जो है केवल 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो 26 लेटर होते हैं, इसमें जो 26 लेटर होते हैं जिसके बारे में बताया गया है, तो ये 26 में 5 जो होते हैं वह वोवेल होते हैं। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल। अब इन 5 वोवेल में ए ई आई ओ यू, ये जो है 5, ये जो 5 हैं, ये क्या होते हैं? आपके वोवेल हैं। ये वोवेल हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया? यह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने का मैं दिखा रहा हूँ, जो 5 वोवेल हैं जिसके बारे में आप देख रहे हो। ओके, ए ई आई ओ यू। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जिसके बारे में पढ़ा, समझ में आए, हमने जिसके बारे में जानने का प्रयास किया, यह 5 वोवेल, समझ में आए, यह 5 वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब इसके बाद इससे ऊपर की इकाई की बात की जाए, अगर कोई आपसे पूछता है नेक्स्ट इकाई के बाद, तो दूसरी इकाई होती है आपका वर्ड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड को हिंदी में बोलते हैं बेटा शब्द। वर्ड को क्या बोलते हैं? शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक अ वर्ड। मतलब इन लेटरों का जो ग्रुप होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने आपको बताया टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स में आपका जो है 5 वोवेल होता है और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इन कॉन्सोनेंट की बात करें अगर हम करें, तो जितने भी होते हैं, समझ में, चाहे वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें इसका जब ग्रुप बनाया जाता है, जैसे मैंने ए बी सी डी यहाँ पे लिखा और इसका ग्रुप बनाया CAT कैट, DOG डॉग, तो CAT, अब यहाँ देखिए C A और T तीनों अलग अलग लेटर हैं, लेकिन तीनों का हमने ग्रुप बनाया। तो जब ग्रुप बनाया तो ये क्या बना? वर्ड। ये क्या बना? वर्ड। ऐसे ही DOG डॉग, तो डॉग में DOG, अब D अलग लेटर है, O अलग है, G अलग है, लेकिन मैंने इसे एक ग्रुप में बनाया तो DOG डॉग हो गया। तो कहने का मतलब, जब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का समूह। अब इन लेटरों का समूह ग्रुप बना और इसे शब्द कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई पूछता है व्हाट इज वर्ड, तो यू कैन से सिंपली अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक अ वर्ड। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब इसके दूसरे पायदान पे चलें, तो दूसरी इकाई की बात करें, तो दूसरी इकाई होती है आपकी फ्रेज। क्या होता है? फ्रेज, जिसे हम उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं, जबकि फ्रेज को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फ्रेज, ये फ्रेज क्या है, तो आप तुरंत बता देना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का समूह है। अगर आपसे वो कह रहा है कि भाई सेंटेंस भी शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
तो आप कह देना कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेज जो है यह ग्रुप ऑफ वर्ड है विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देता, समझ में आए? जबकि सेंटेंस क्या करता है, वह कंप्लीट सेंस देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है। अब फ्रेज के लिए जैसे एग्जांपल एक देख लो, हमने कहा ऑन द टेबल, हमने क्या कहा, ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है यह हमें नहीं मालूम, हमने लिख दिया ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है ये हमें नहीं मालूम। और इसी इकाई को अगर मैं उसे स्पष्ट करते हुए अगर मैं लिखूं कि द बुक्स कीप ऑन द टेबल, क्या कहूं, द बुक्स कीप ऑन द टेबल, तो वह निश्चित है। द बुक्स कीप ऑन द टेबल, तो वह निश्चित है, तो वह क्या हो जाएगा, वह जो है आपका फ्रेज हो जाएगा, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंट है, तो आप दोनों के बारे में पहले उसकी डेफिनेशन बताना कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस एंड सेंटेंस मेक अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, जबकि सेंटेंस जो है वह कंप्लीट सेंस देता है। अब उसके बाद आती है बात पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के भीतर दो पार्ट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग हैं, तो यू कैन सिंपली टेल, आप सामान्य रूप से उसे बता सकते हो, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पहला जो होता है वह सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट, दूसरा जो है आपका प्रेडिकेट होता है। तो दोनों के बारे में बता सकते हो। और प्रेडिकेट को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रेडिकेट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और हिंदी में सब्जेक्ट को दे और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो इफ एनी पर्सन यू कैन आस्क हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यू कैन टेल सिंपली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इफ ही टेल मी गिव मी एग्जाम्पल, यदि वह आपसे कहता है कि मुझे एग्जाम्पल दो कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप तुरंत आप उसको एग्जाम्पल दे देना, समझ में आए? आप उसको सिंपली एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो मैं यहाँ एक क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि रानी इज़ राइटिंग अ लेटर, रानी जो है वो लेटर लिखने का प्रयास करे, रानी इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इसमें रानी सब्जेक्ट है और राइटिंग अ लेटर क्या है, यह प्रेडिकेट है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे सम मैंगोज आर स्वीट, कुछ मैंगोज मीठे हैं, तो सम मैंगोज सब्जेक्ट है, आर स्वीट क्या है, वह ऑब्जेक्ट है, समझ में आए? तो इसमें जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, समझ में आए, जो कहता है वह सब्जेक्ट होता है और जिसके बारे में कहा जाता है वह ऑब्जेक्ट होता है, समझ में आए? तो अगर आपसे कोई पूछता है तो, लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है बेटा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, तो ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट होता है। और तब आपके मन में प्रश्न आता है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ होता है, तो उसका सब्जेक्ट जो है वह हिडन होता है, छुपा होता है। जैसे मैंने कहा कम हियर, यहाँ आओ, तो कम हियर मैंने किसको कहा, यू, आपको। हमने कहा गो देयर, वहाँ जाओ, तो गो देयर मैंने किसको कहा, आपको। हमने कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। हमने किसको कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू, आपको। तो जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आप इसके बारे में जो है बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। हम सेंटेंस के प्रकार की बात करते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो यू कैन सिंपली टेल, आप सामान्यतः बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं,
5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उन पांचों के बारे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो और बता भी सकते हो। सबसे पहला होता है असरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सबसे पहला सेंटेंस होता है असरेटिव सेंटेंस। तो जो असरेटिव सेंटेंस होता है बेटा, इसे सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसे क्या वाक्य कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप देखने का प्रयास करेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा सकारात्मक जो वाक्य है। अब इसमें जैसे मैंने लिखा है असरेटिव सेंटेंस, तो असरेटिव सेंटेंस जो है समझ में आया, इसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को सकारात्मक बोलते हैं और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक असरेटिव के दो पार्ट हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और इसके भी दो भाग होते हैं, सिंगल और डबल। इसके दो पार्ट होते हैं, सिंगल और डबल। तो सिंगल जो होता है समझ में आया, जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वो ऑक्सिलरी होता है, अर्थात जो WS से चालू होता है। और डबल इंट्रोगेटिव कौन होता है? डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जो WS से स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो जो WS से स्टार्ट होता है वो डबल इंट्रोगेटिव होता है और जो हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। तो पहला असरेटिव होता है साधारण वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव होता है जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, जिसे बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञासूचक वाक्य। अब आज्ञासूचक वाक्य जो है, आज्ञासूचक वाक्य में क्या करते हैं? जिसमें आज्ञा दी जाती है और आज्ञा ली जाती है, जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, जिसकी शुरुआत जो है आपके वर्ब से होती है। समझ में आया? तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वर्ब से होती है। जैसे मैंने आपको कहा कम हियर, गो देयर, टेक केयर, कीप क्वाइट। इसमें क्या होता है? इसकी शुरुआत जो है वर्ब से है। समझ में आया? तो यह जो है इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? अब अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे विश होता है, समझ में आया? जैसे मैंने कहा हुर्रे, लॉस, ब्रेवो, समझ में मतलब जो उद्गार व्यक्त करते हैं, जो मन के अंदर की व्यथा को व्यक्त करते हैं भावनाओं से। समझ में आया? वह मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके, ये सब वर्ड होते हैं। मन के उद्गार तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। मन के उद्गार किस में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। मन के उद्गार जो है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, वह आपके इस सेंटेंस में नहीं आते। बरोबर? तो आप लोग इसको ध्यान देंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपने मुझसे आया बोला सर गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र। तो ये सब हमारी इच्छाएं व्यक्त की गई। समझ में आया? इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे बोलते हैं आश्चर्य सूचक शब्द या विस्मय सूचक शब्द। हिंदी में विस्मय सूचक भी बोलते हैं या विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, जिसमें आश्चर्य प्रकट किया जाए। इसमें मैंने आपको बताया लॉस, ब्रेवो, सब जो है आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं। इसके माध्यम से जो है आपका सेंटेंस क्लियर किया जाता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद जो है, जैसे इसमें हुर्रा, लॉस, ब्रेवो आता है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और कल की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में जो है बस काइंड्स ऑफ सेंटेंस तक। तो आपसे कोई पूछता है बेटा सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप 5 बताना, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अगर वो बोलता है नहीं 6 होते हैं, तो बोल देना हाँ भाई असरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। समझ में आए? तो वैसे बोलोगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपसे ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो भी आप बता देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। समझ में आए?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो 2 पार्ट होते हैं उसमें पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल। सिंगल इंट्रोगेटिव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब से चालू होता है, और डबल इंट्रोगेटिव जो होता है वो WH से चालू होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ जो है हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए गुड मॉर्निंग।